भूखा लड़का मछलियां पकड़ने के लिए नदी में ग्रेनेड फेंकता है, लेकिन पहला ग्रेनेड बेकार चला गया। जब उसने दूसरा ग्रेनेड फेंका तो जबरदस्त धमाका हुआ और मछलियों की जगह बहुत सारी लाशें बाहर आ गईं। यह देखकर भी वह जरा भी नहीं घबराया, क्योंकि दुनिया पहले ही बर्बाद हो चुकी थी। वह जमीन पर लेट गया ताकि खुद को मरा हुआ दिखा सके, ताकि आवारा कुत्ते उसकी ओर आए। जैसे ही कुत्ता पास आया, उसने अचानक उस पर हमला किया और उसे मार डाला। लेकिन जब वह शिकार लेकर अपने पिता के पास पहुंचा तो पिता ने उसे डांट दिया। उन्होंने समझाया कि जानवर के अंदरूनी अंग जहरीले हो सकते हैं, इसलिए उन्हें अच्छी तरह साफ करना जरूरी है। अब वह शिकार किसी काम का नहीं रहा। पिता ने उसकी खाल उतारी और उसे खाने के बदले पड़ोसी से सौदा करने की कोशिश की, लेकिन पड़ोसी ने बंदूक की नोक पर खाल छीन ली और उल्टा उस पर झूठा इल्जाम लगा दिया। लाचार पिता ने गिड़गिड़ाकर केवल 2 गद्दे पाए। अगले दिन पड़ोसी फिर आया। उसने पिता को धमकाया कि लड़के ने चोरी की है। वह जबरदस्ती पिता को घुटनों पर बैठाकर बंदूक उनके मुंह में डालने लगा। तभी लड़के ने उसे एक कीमती रेशमी कपड़ा भेंट किया, जिससे वह शांत हो गया। अगली सुबह लड़के ने एक बड़ी मछली पकड़ी। वह खुशी खुशी घर पहुंचा, लेकिन वहां का दृश्य देखकर उसकी दुनिया उजड़ गई। पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। उन्होंने जहरीली फसल खाकर दम तोड़ दिया था। लड़का समझ नहीं पा रहा था कि पिता सो रहे हैं या मर गए हैं। वह 12 घंटे तक दरवाजे पर बैठा रहा, जब तक उसे सच्चाई स्वीकार नहीं करनी पड़ी। उसे अपने पिता की डायरी मिली, लेकिन वह उसे पढ़ नहीं सका। गुस्से में उसने डायरी फेंक दी और फिर पिता के शव को नाव में रखकर बहा दिया। अब उसका पहला उद्देश्य था बदला। उसने पड़ोसी को सबक सिखाया, उसे बुरी तरह पीटा, घर लूटा और बिना पीछे देखे वहां से चला गया। नदी के सहारे उसकी यात्रा चलती रही। एक दिन भूख और थकान के बीच उसे एक सुनसान सड़क मिली, जहां पुराने जले हुए वाहन पड़े थे। वह उनमें से एक गाड़ी में बैठ गया और सो गया। सुबह जब जागा तो उसकी नाव गायब थी। उसे एहसास हुआ कि अब यह दुनिया पहले से भी ज्यादा निर्दयी हो चुकी है। आगे बढ़ते हुए उसे एक घर दिखा। उसने बंदूक उठाई और सावधानी से आगे बढ़ा। वहां 2 आदमी सब्जियां उगा रहे थे। जैसे ही उनमें से एक ने उसे देखा, वह मुस्कुराने लगा, लेकिन वह मुस्कान उसके चेहरे पर नहीं, उसके मन में थी।